तो आज आप लोग राजभवन के समीप धरना पर बैठे हुए हैं, इतना आप लोगों ने कुछ किया, आप लोग लाठीचार्ज हुए, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ आप लोगों जी का। जी 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 इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए बात ऐसी है कि जहाँ पे कमी है, जहाँ पे गड़बड़ी है, वो ठीक करने के प्रयास में हम लोग हैं। अभी तक जो गड़बड़ियाँ हुई हैं वो ठीक नहीं हुई है, इसीलिए आज तक ये आंदोलनरत हम लोग हैं और रहेंगे भी जब तक हम ठीक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए इस तरह से सीरियल वाइज सिलेक्शन, एवरीबडी नोज दैट देयर हैज़ बिन करप्शन, और उस करप्शन के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब तक ये करप्शन नहीं मिटाते हैं, जब तक इसको ख़त्म नहीं करते हैं जड़ से, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। क्योंकि हमें पता है कि ये एक दिन का मामला नहीं है, ये सालों से चलता चला आ रहा है और आगे भी यही चलेगा। अगर आज हम खड़े नहीं होते, अगर आज यूथ खड़ी नहीं होती है, तो फिर इसी यूथ को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके पहले वाले जनरेशन भुगता, हम लोग भुगत रहे हैं, और अगर आज कुछ नहीं होता है तो आने वाला जनरेशन वो भी भुगतेगा। हम लोग एक ऐसे स्टेट का सपना देखते हैं जहाँ पे नौकरी होगी, हर घर में नौकरी होगी। और इस पे जो सीएम है हमारे, उन्होंने अभी हाल फिलहाल उन्होंने एक बयान दिया है कि भाई नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, तुम लोग जाके पोल्ट्री फार्म खोल लो, हाँ, या फिर इस तरह के जो बिजनेस ही करो अगर पैसा कमाना है। बट लेट मी टेल यू कि पैसा कमाना इज़ नॉट आवर एम। हमारा एम है कि एक सोसाइटी को बेहतर तरीके से संवारा जाए, बनाया जाए। एक सोसाइटी में मिनिमम जो राइट्स हैं वो लोगों को मिलने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बहाल होना चाहिए, हर घर में एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और वही से हमसे छीना जा रहा है। उन्हीं के ऊपर जो है सरकार जो है इस तरह से चुप्पी साधी हुई है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही सैड स्टेट हो चुका है, ऐसा स्टेट हो चुका है जहाँ पे हर जगह आप देखिए, सामने भी लोग यहाँ आंदोलनरत हैं, उनके कुछ अलग इश्यूज हैं, लेकिन बात है ले दे के वही कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। और आज अगर इस समस्या को नहीं सुलझाया गया जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आगे जो भविष्य है हमारा वो बहुत ही अंधकार में रहेगा, वो बहुत ही ब्लीक रहेगा। जो बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए उसको लहूलुहान करती है ये सरकार। हाँ बिल्कुल, इस पर आप क्या कहें? हाँ देखिए, कलम हाथ में होने का ये मतलब है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, आप अपने भविष्य को संवारने की सलाहियत रखते हैं, एक सोसाइटी को बेहतर बनाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अब हमें चूँकि दिख रहा है कि आपके कलम से अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। एक मिनिमम लेवल पे आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि पढ़ाई का एक और औचित्य ये भी है कि आप अपने हक के लिए लड़ें। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो इसलिए मिला है क्योंकि उन्हें पता था, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्कर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया, उनका ये विजन था। उन्हें लगा था कि हमें एक संविधान की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हो सकता है अराजकता का माहौल हो जाए, हो सकता है आपकी डिमांड्स जो है वो फुलफिल नहीं की जाए, हो सकता है आपके राइट्स को कर्ब किया जाए, हो सकता है आपके जो मिनिमम फ्रीडम है उसको वॉयलेट करने की कोशिश की जाए। तभी एक संविधान हमें दिया गया, और इस संविधान की धज्जियां आज हम इस तरह से उड़ते हुए नहीं देख सकते हैं। आप देखिए कि हमारा जो मिनिमम, आप देखिए राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, विच इज आर्टिकल 16, विच सेज दैट देयर शुड बी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। वी सी दैट दीज राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू लाइवलीहुड है, दैट प्रिंसिपल इज ऑल्सो बीइंग वायलेटेड। तो अब बताइए कि जब इस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं तो हम हाथ में कलम लेके अब कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको सड़कों पे आके अपनी बात रखनी होगी और अपने डिमांड फुलफिल कराने होंगे। आज अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है, कोई मुख्यमंत्री कोई संज्ञान नहीं लेता, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम मुख्यमंत्री से वैसे भी कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, हम तो गवर्नर से मिलने की उम्मीद रखते हैं और उनसे बात करने की उम्मीद रखते हैं, बिकॉज ही इज द गार्डियन। टाइम दिया है उन्होंने? नहीं, टाइम तो नहीं दिया है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जब वो इस तरह से हालात देखेंगे हमारी ना, आपके मीडिया के थ्रू या फिर खुद भी उन्हें पता चलेगा, आई एम वेरी श्योर दैट ही विल कॉल अस एंड ही विल टेक दिस मैटर इन हिज कॉग्निजेंस एंड ही विल ट्राई टू सॉल्व इट ASAP। आपको लगता है कि यहाँ पे गवर्नर को एकदम सीरियस मैटर में हस्तक्षेप करके यूपीएससी को रिकमेंड करना चाहिए? एकदम, क्योंकि देखिए कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, यूसी आर्टिकल 315, तो वो यही बात बोलता है कि दैट प्रेसिडेंट हैज द पावर to dissolve this, to take cognizance of this matter, and अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे JPSC is not capable, then it can recommend it to UPSC as well। तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर गवर्नर को ये देख रहे हैं और उन्हें पता चल रहा है और उन्हें अपने स्टेट को बेहतर बनाना है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बहाल करना है, उन्हें संविधान के प्रिंसिपल से उनको बचाना है, क्योंकि ही हैज टेकन द ओथ लेके आप आए हैं। और गवर्नर को हमेशा एक एजेंट की तरह पेश किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पे अच्छा है कि एक पावर का इस्तेमाल करके गवर्नर की छवि को बदला भी जाता है। बिल्कुल, और मैं तो ये समझती हूँ कि ही इज द गार्डियन ऑफ द स्टेट।
वो गार्डियन है, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है स्टेट में, ही शुड टेक इमीडिएट कॉग्निजेंस एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आप पर हमला भी हुआ था? जी जी, अभी तक तो खैर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और अभी तक पुलिस ने तो उसको जो ड्राइवर है उसको पकड़ा ही नहीं है अभी तक। तो ये इतना लेथार्जिक एटीट्यूड पुलिस का है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस लिए ऐसा हो रहा है। बट आप देखिए कि ये ऐसा स्टेट है, क्योंकि वो पता चला है कि वो मिनिस्टर की बेटी की गाड़ी है, तो शायद हो सकता है वो भी एक वजह रही हो। जी जी, आलमगीर आलम उनका नाम है, और उनकी बेटी नाजिया आलम, उनके नाम से ये गाड़ी है। तो अब देखिए, हो सकता है ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इसमें लेट हो रहा है और इसको तरजीह उतनी नहीं दी जा रही है। यानी आप ये कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर भी पूरी तरीके से ठप हो चुका है स्टेट में। सब कुछ, यू सी एजुकेशन, यू सी हेल्थ, यू सी लॉ एंड ऑर्डर, यू सी एडमिनिस्ट्रेशन, यू सी एवरीवेयर यू सी कि कमीशन ने तो कहा ना, हमने अपने सारों आपके सारे जवाब हम लोगों ने तो दे ही दिए। हाँ, तो कर ही दिए, फिर क्या प्रॉब्लम? जवाब देखिए, अब मैं बताती हूँ। नंबर 1 हमारा क्वेश्चन था कि 115 जो कैंडिडेट ने क्वेश्चन सही किया है उसका सिलेक्शन कैसे होता है। जेपीएससी ने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया है। इफ़ मेरे पास अगर प्रिंट आउट होता तो मैं आपको पढ़ के भी बता देती, तो उसमें उसका जवाब नहीं है। दूसरा कि 2 सेंटेंस में गड़बड़ी हुई है। ठीक है, 2 सेंटेंस में गड़बड़ी, तो इसको कौन ये बताएगा कि गड़बड़ी क्यों हुई है, किस वजह से हुई, और गड़बड़ी हुई है तो उसका रद्द कौन करेगा? यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कैंसिल इट। आपको कैंसिल करना है ना। जिससे गड़बड़ी हुई वहीं से सिलेक्शन हुई। हाँ, वहीं से सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, वहाँ पे ये भी बात सामने आई कि सीसीटीवी कैमरास वहाँ नहीं थे, और उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन थी स्कूल का, कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने लिख के दिया था कि हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरास नहीं है। ये लिखे होने के बावजूद, ये पता होने के बावजूद कि उस कॉलेज में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल नहीं है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की कमी है, आपने क्यों वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया? बिकॉज जेपीएससी का एक एम ये भी है कि आप ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। दिस इज़ वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो वो तो आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो हम तो उनके जवाब से पहले भी संतुष्ट नहीं थे, और अब तो हमें ये समझ में आता है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनसे बात करने का भी कोई मतलब नहीं है।